text question, textbook question. This is your textbook question. Has anybody else has joined? और किसी ने ज्वाइन किया अभी? Shall we start? Can you see this question? Can you see this question? Question number 10. Can you see this question? ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी हम. करें? स्टार्ट करें? यस मैम. क्या था वो क्वेश्चन? एक बार फिर से देखते हैं. V is equals to 80 प्लस B प्लस C. इसको आप बोलेंगे, ठीक है. इफ आई फॉरगॉट, वहां पर मैं ये कॉपी करके पेस्ट नहीं हो रहा है, तो अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद कराएंगे. V is equals to 80, ठीक है, एंड 80 प्लस B अपॉन T प्लस C, ठीक है. और सो दिस इज द क्वेश्चन. So we have question here. V is equals to, बोलो क्या था? V is equals to, V is equals to क्या था क्वेश्चन? बोलो एक बार. 80 था ना, राइट? 80 प्लस B प्लस C प्लस T प्लस V नॉट. यही था क्वेश्चन. ये आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 10. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? बोलो बेटा, बोलो, कुछ तो बोलो. ठीक है ना? ये क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है. अच्छा, व्हाट इज ए देयर? ए क्या है वहां पर? ए क्या है? ए क्या है? रीड करो क्वेश्चन एक बार. ए क्या है? मैम अभी लाइट नहीं है हमारी इधर. अच्छा, आपके उधर लाइट नहीं है तो नेट नहीं होगा ना? यस मैम. ओ, कब से लाइट नहीं है? व्हाट कुड बी द रीजन? बारिश हो रही है वहां? ट्रेन देयर? बारिश हो रही है? आपको मेरा स्क्रीन दिखता है? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? बोलो, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम. बड़ा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? नहीं. ठीक है, थैंक यू. थोड़ा सा आपको बीच बीच में बोलना पड़ेगा, ठीक है? देन ओनली आई कम टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. आपका बुक का जो टेक्स्ट बुक है उसका एक क्वेश्चन है. सो आई हैव क्लिक दैट क्वेश्चन और अब मैं यहाँ पर उसको लिख रही हूँ. द क्वेश्चन इज V इज इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C प्लस V नॉट, ठीक है. एंड इट इज डायमेंशनली करेक्ट. क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज डायमेंशनली करेक्ट. आज मुझे एक नया टॉपिक कराना, बट ये भी कंसेप्ट एक बताना रह गया था आपको. डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है. दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो आपको वो बोला गया है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर A, B एंड C. और क्वेश्चन में ये भी गिवन है वेयर T इज टाइम एंड V नॉट इज वेलोसिटी. क्वेश्चन समझ में आया आपको?
कैन यू सी माई स्क्रीन? समझ में आया? यस मैम। अब वो बोल रहा है ए बी और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। देखो, तो जो मैंने तुम्हें डायमेंशनल जो थर्ड वाला उसका जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होती है। सो मतलब इसका क्या है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लुक एट हियर, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, ऑफ V must be equals to the dimensional formula of AT। ठीक है, तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V? V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1 करा था हमने वेरी फर्स्ट क्लास, वेलोसिटी का यस मैम। फॉर्मूला। हाँ बोलो, देख के बोलो, मैम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। हाँ, LT-1। anyone else is saying something? Boy, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? दो क्लासेस साथ में चल रही है क्या? मैम कौन सी क्लास चल रही है आपकी? और नहीं आपकी मैम, एक ही है हाँ, मैम, तुम्हारी ही क्लास है, दूसरी क्लास नहीं है। मेरी क्लास चल रही है ना, और तो कुछ नहीं चल रहा ना। मैम हम इधर है ना, बारिश चालू रही तो इसलिए हमने नहीं चल। अच्छा, लेट मी कंप्लीट दिस न्यूमेरिकल, देन आई लिसन व्हाट यू पीपल आर सेइंग। 1 मिनट कंप्लीट करने दो, फिर मैं सुनती हूँ क्या क्या बोल रहे हो आप लोग। ये एक तो वॉइस क्रैक हो रही है और दूसरा मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इंटू T। ठीक है, A एंड T, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ T? बिग ब्रैकेट में T। सो A के लिए क्या बनेगा? A इज इक्वल्स टू व्हाट? L T-1, और ये वाला जो T है जो यहाँ पर है T, ये भी इसके नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला गया, तो डिवाइडेड बाय T। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो T है यहाँ पर देखो, कर्सर मैम, देखो। हाँ, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला तो LT-2 है ना? बट यहाँ पर A वो नहीं है, यहाँ A एक्सेलरेशन नहीं है, A इज कांस्टेंट। आपके लिए जो ओके न्यूमेरिकल मैम। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, A इज अ कांस्टेंट, वहां मेंशन है A इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे तो A का फॉर्मूला क्या निकलेगा? व्हाट इज योर A? A निकलेगा LT-2। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। A का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अब इसी में सेकेंड वाला देखो, इसी क्वेश्चन में B और C का भी निकालना है, तो हम सबसे पहले C का निकाल सकते हैं। अब देखो, जो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती है, वही ऐड हो सकती है। तो C किसके साथ ऐड हो रहा है? C किसके साथ ऐड हो रहा है? C किसके साथ ऐड हो रहा है? ये ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैंने? टी के साथ। T के साथ। So what is the dimensional formula for T? कैपिटल T, बिग ब्रैकेट में T। सो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, तो इसका भी T है तो C का भी क्या हो जाएगा? T T। रहेगा। ठीक है, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर C इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C क्या रह जाएगा? C का आ जाएगा बिग ब्रैकेट में T। अब आपको B का निकालना है। ठीक है, यहाँ लुक एट हियर, अब B का निकालना है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B अपॉन T प्लस C होना चाहिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V? वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? LT-1। LT-1। करेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या है? B के लिए तो हमें निकालना है, और T हो या C हो, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? कैपिटल T। आर यू एबल टू सी? आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ लिख रही हूँ आपको स्क्रीन में?
कर्सर दिख रहा है Yes, आपको? ma'am. Yes, ठीक है? ma'am. सो व्हाट इज बी? बी क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं इधर लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पर देखो कर्सर। सो ये क्या हो जाएगा? सो बी इज इक्वल्स टू एल टी माइनस वन इंटू टी। यहाँ देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? एल टी माइनस वन और टी है, तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ माइनस वन है और यहाँ LT प्लस वन। हाँ, मैम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. LT जीरो। माइनस 1. प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता, सेम बेस पे पावर ऐड होता है। दिस इज माइनस वन प्लस वन, तो टी टू द पावर क्या होगा? माइनस वन प्लस वन, दैट विल बिकम जीरो। टी टू द पावर जीरो हो जाएगा ना? देखो Yes, एल ma'am. और B is equal to LT. एल एल टी माइनस वन प्लस वन। अब ये बताओ, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया? जीरो हो गया, हुआ ना? टी टू द पावर जीरो हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? Yes, ma'am. हो गया. तो एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ एल मिलता है। आया समझ में? Yes, ma'am. So what is the dimensional formula for A? LT minus 2, B का निकाला, C का निकाला, फिर T, और फिर हमने क्या निकाला? B का भी L आ गया। Is it okay? Okay, ma'am. Clear है? समझ में Yes, आया? ma'am. अच्छा, अब आप ये नोट कर लो फटाफट। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दूंगी मैं आपको। Once you are done, let me know. मैम नोट डाउन हो गया. हो गया? नहीं मैम. Need time? Okay. मैम हमें सिर्फ ये अगर A का LT माइनस 2 आया है तो हमें M की पावर 0 वो भी लिखना पड़ेगा क्या? एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। आप लिखेंगे तो भी कर सही है, आप नहीं लिखेंगे तो भी सही है। वन तो ऑटोमेटिकली हम अंडरस्टूड है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपकी मर्जी है, दैट इज टोटली अप टू। शैल वी मूव? Yes, ma'am. आगे कर सकते हैं, इसको हटाऊं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन अभी आप लोग करिए। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। Small a and b for the equation f is equals to a root x plus b t square। इस इक्वेशन के लिए आपको a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, सेम टाइप का जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, उसी टाइप से मैंने एक क्वेश्चन और कराया, बट दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। मैम पेज नंबर बताओ। ये क्वेश्चन नहीं दिया आपकी बुक में, ये मैंने अपनी तरफ से दिया आपको। जो पिछला वाला था वो क्वेश्चन दिया था, वो मैं अभी दिखा देती हूँ। मैम ये F मैंने मतलब फोर्स. हाँ, एफ मतलब फोर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको सबसे पहले जो गिवन है उनको फाइंड आउट करना है, उसका मतलब क्या है। करेक्ट, एफ का मतलब है फोर्स, एक्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस, एंड स्मॉल टी क्या है? टाइम है। टाइम। आया समझ में? इसको भी अभी आप मेरे साथ सॉल्व करिए, देन आई गिव यू वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब वो क्या बोल रहा है? ए का डायमेंशन हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो कैसे निकाले ए की डायमेंशन? सॉल्यूशन देखिए इसका।
मैम पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। Yes, very good. Dimensional formula of force. Formula of force must be equals to dimensional एम एल formula टी माइनस टू। a root x के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे फोर्स क्या का हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला मैम एल हाँ, एम टी माइनस टू है। राइट, mlt minus 2 और a and then what is x to the power 1 by x root x के लिए हम क्या लिखें? रूट एक्सलरेशन। रूट x क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस के लिए क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस के लिए क्या हम डायमेंशन यूज करते हैं? एल एम टी। एल यूज करते हैं। एम टी क्यों यूज करते हैं बेटा? सिर्फ एल यूज करते हैं ना डिस्टेंस के लिए। मास Yes, के ma'am. लिए एल यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए एल यूज करते हैं। कोई डाउट है इसमें अभी भी? नहीं मैम, अभी मुझे डेस्टिनी लगा। अच्छा, तुम्हें डेंसिटी लगाना है। हाँ यस मैम। डेंसिटी नहीं, दिस इज एक्स, एक्स इज डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल रूट एक्स है, तो रूट का मतलब होता है 1/2। पढ़ा है ना हमने 1/2। सो व्हाट इज Yes, a ma'am. इक्वल्स टू? a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये नीचे चला गया, m l t माइनस 2 अपॉन l to the power half. Got it? Yes, ma'am. Yes. अब ये +1 है, यहाँ पे देखो ये 1 है, ये रेसिप्रोकेट है, ये ऊपर जाएगा तो टू द पावर -1/2 होगा। बताओ मुझे क्या आएगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या आएगा जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे? मैथ्स भी आनी चाहिए मैम फिजिक्स के साथ। एल की पावर 1/2 आएगी, क्योंकि जब L/2 ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखो m l t माइनस 2, और जब ये ऊपर गया तो ये हो गया l to the power -1/2। ठीक है, रेसिप्रोकेट किया। अब हम सेम बेस पे पावर ऐड करते हैं, तो इसकी पावर 1 है और ये -1/2 है, तो 1 - 1/2 क्या मिलेगा मुझे? 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा? हाफ। हाफ बचेगा। गुड। सो ये l हाफ t to the power -2। सो a के लिए क्या मिला? a की डायमेंशन क्या आ गई? m l हाफ t to the power -2। इज इट ओके? इज इट ओके? यस मैम। अच्छा, अब मुझे जरा b की डायमेंशन आप निकाल के बताइए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b ऐसे इक्वेट करिए और b की डायमेंशन निकाल के बताइए। जल्दी, हरी आप। मैम टी आ रहा है, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कैपिटल टी है ना, हाँ, t टाइम का का। कैपिटल। मुझे पूरा b का चाहिए, b का। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b? b, ये b का टी स्क्वेयर। मुझे नहीं पता, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, जब ऐड करते तभी सेम होता है, बट अभी हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो मुझे आपको इक्वेट करना पड़ेगा अगेन। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करिए विद b इंटू टी स्क्वायर से। गॉट इट? यस समझ में मैम। आया? जैसे पहले स्टेप में किया ना, सेम वैसे ही। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अगेन इक्वेट करिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, एल एम टी माइनस टू। right? Dimensional formula of force must be equals to dimensional formula b into t square. So what is the dimensional formula for force? MLT माइनस टू। माइनस 4। Very good, mlt minus 4। जिसने ये आंसर बोला सही है। mlt minus 2 आया फोर्स का डायमेंशन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? b और t का स्क्वायर।
टी स्क्वेयर प्लस ओ ऐड हो जाएगा, उसमें माइनस है इसलिए। राइट, वो नीचे चला जाएगा, mlt-2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 होगा, फिर ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। एंड द आंसर इज mlt-4, इट इज करेक्ट आंसर, mlt-4। आया समझ में कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया? यस मैम। अब आप इससे और हायर लेवल को ट्राई करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं और दूंगी इसके बाद, वो आप ट्राई करेंगे। डन, लिख लिया यहाँ तक आप सबने? प्लीज कंप्लीट द नोट्स अलोंग विद मी। लिख रहे हैं ना? डन। यस मैम, डन। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। अब आपको निकालना है फाइंड A into B, ठीक है? फ्रॉम रिलेशन P is equals to B minus x square प्लस A into T, ठीक है? आपके पास रिलेशन है P is equals to B minus x square by AT. What is P? P is power. P is power. X is distance. And T is time. Is it okay? P power है, X distance है, T ओके time. मैम, ओके चलो मैम। बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि what is the dimensional formula for B? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स? एक्स के लिए क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एक्स इज अ डिस्टेंस, एल के लिए क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट में एल। एल तो एक्स स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? सो बी की डायमेंशन शुड बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो इट मींस डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। एम एल स्क्वायर, इज इट ओके? कोई डाउट है तो यस पूछिए। मैम। एनी डाउट? नो। नो मैम। चलिए अब मुझे बताइए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए? ए है तो पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन एनर्जी होती है, तो दैट इज ml2t-2 अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा पावर की डायमेंशनल फॉर्मूला? पीछे देखिए, नोट्स को देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का क्या होगा? अरे बोलो। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज वर्क डन या एनर्जी, ठीक है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2 एंड टाइम इज व्हाट? t। तो ये वन नीचे t है, जब ऊपर जाएगा t टू द पावर -1 हो जाएगा, दोनों माइनस मैम, माइनस पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t-3। t-3। याद आया? ये मैंने यहाँ पे यस डिराइव मैम। करके भी बता दिया, ठीक है? सो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तब ऑन द स्पॉट यू कैन फाइंड आउट, ओके? सो ये क्या मिला मुझे? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-3। अब वो क्या बोल रहा है? पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? बी की डायमेंशन हमको पता है, दिस इज एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी, टाइम के लिए टी है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए? सॉल्व करो इसको फटाफट और बताओ ए क्या आएगा।
ML4T-4 ए आ रहा है आपका एम, ML2T-4 नहीं फिर से करो, गलत करियो। ए ऊपर जाएगा, यहाँ देखो, लुक एट हियर, ए ऊपर जाएगा और ये जो पूरा टर्म है ये नीचे आएगा, ऐसे किया, ए ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, राइट? तो क्या बनेगा, दिस इज एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वेयर T-3 एंड दिस इज T। ऐसे किया था आपने। अब यहाँ Yes, देखो, ma'am. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये वाला m जो नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, इट इज m⁻⁻1। यहाँ देखो t⁻⁻3 है, -3 + 1 क्या बनेगा, -3 Minus- प्लस -2, 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। +2 +2। तो m-1 t⁻2 आया समझ में। मैम मैंने क्या मिस्टेक की थी, ये जो एल स्क्वेयर है ना वो मैंने नीचे लिख दिया और एक जो ML2T-3 है ना वो ऊपर लिख दिया। हाँ, मुझे समझ में आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें कर्सर दिखाया। बट मेरे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, a इंटू बी निकालना। अब आपने a निकाल लिया और b निकाल लिया, तो a इंटू बी आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। तो ये क्या करें हम, m-1, फिर देन क्या है, m-1 के बाद क्या है, L0T2 करेक्ट। तो ये क्या है आपका t⁻2, और यहाँ पर क्या है, l b के लिए क्या है, l स्क्वेयर है। तो अब ये क्या आंसर मिलेगा, m-1 l स्क्वेयर t स्क्वेयर, ये आंसर मिला। इज इट ओके, यस मैम। इज इट ओके, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। इजी है ना फिजिक्स या टफ है, नो इजी है मैम, टफ, मुझे 10th तक लगा था कि फिजिक्स टफ है, बट जब से आप पढ़ा रहे हो तब से इजी हो गया। इजी लग रहा है, ओके वेरी गुड। इसको मैं अब ऑफ करूं, यस मैम। नोटेड ना, यस मैम। ठीक है। तो मैम मैं सिर्फ नोट लेना था। आपको लिखना है क्वेश्चन, हो गया मैम। डन, यस मैम। ठीक है। बॉयज में ज्वाइन किया सबने आज। देखो ये वाला क्वेश्चन था जिसपे मैंने तुम्हें इतना कुछ करा दिया, पहला वाला क्वेश्चन जो था, तो इसी पे बेस काफी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना, इसको थोड़ा फ्रेंडली होकर के इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, तभी फिजिक्स में स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज डिफिकल्ट लगती है फिजिक्स, जब तक आप ज्यादा नहीं उसको एंजॉय करेंगे, खेलेंगे नहीं इसके साथ, लाइक अ गेम यू हैव टू प्ले, यूज करिए, बार बार न्यूमेरिकल करिए, तभी आपसे ये होगा। ये वाला क्वेश्चन जितने भी आप कर पा रहे हैं अभी करिए, ठीक है। थोड़ा सा ही अभी हमारा थोड़ा सा ही टॉपिक लेफ्ट है, ऑलमोस्ट वी आर डन, many topics we have covered so far. So shall we continue with the new topic today? Next heading डालिएगा significant figure. Shall we continue? यस मैम। यस मैम। और मैम हमने अगर नोटबुक में सॉल्व किया है तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम आपसे कैसे चेक करवाएं? आपको वहां पर जहाँ एनसीईआरटी का जो वो क्वेश्चन है उसमें नीचे आंसर दिया हुआ है, आपका जो बुक है वहां पर सेम क्वेश्चन का आंसर वहां दिया। इफ योर तो आंसर मैम वो डजंट ना मैच, जो स्टेप्स होती है वो हमें आपसे चेक करनी हो तो आइदर आप मुझे कोई पर्टिकुलर हो तो आप प्रेरणा मैम को भेज दो स्क्रीनशॉट, देन आई चेक कि हाँ ठीक है या गलत है। बट एक एक बच्चे का पूरा पूरा चेक करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। आई कैन चेक वन एंड देन आई रिव्यू एंड मैम को मैं वापस भेज दूंगी, देन एवरीवन कैन गेट इट चेक। एक बच्चे का चेक करके आई सेंड इट बैक एंड देन
everyone will get the feedback. Okay? ऐसा Okay, कर ma'am. सकते हैं, है ना? कोई भी एक मुझे पूरा Okay, भेज ma'am. दो करके, उसका पूरा बना के PDF बना के you can send and then I'll check and I'll let you know. So what is next? देखिए यहाँ पर ये क्या है? All non-zero heading डालिएगा significant figure. Next heading डालिए significant figure. Significant figure. All non-zero digits are significant. Significant figures are very important. अभी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो कई बार वो बोलेगा up to 3 decimal place, up to 5 decimal place, up to 4 decimal place. तो वो significant figure उसके लिए बेसिक हमें पता होना चाहिए. So what is significant figure? तो यहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी वैल्यू दी हुई, जैसे आइए दिस पर्टिकुलर लाइन आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक, आपकी जो बुक है उसी से ली है मैंने ये लाइन, ठीक है? आई विल शो यू योर बुक. ये बुक है आपकी, और अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर इट इज पेज नंबर 12, ठीक है? आपकी बुक का पेज नंबर 12 है, बट आई हैव एडेड फ्यू पॉइंट्स, बहुत कम दिया हुआ था, सो आई हैव एडेड फ्यू पॉइंट्स इन बिटवीन. गॉट इट? Yes, ma'am. क्या बोल रहे हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब अगर मेरे को यहाँ पे बोला हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस नंबर 178.43 है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4 एंड 5. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 है. ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट, 3 2, तो आपको करेक्ट नंबर आइडेंटिफाई करना होगा. ये एमसीक्यू में भी आता है. तो आप पहला पॉइंट नोट डाउन करते जाइएगा. सिंपल पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और इसके लिए एग्जाम्पल लिखिएगा. एग्जाम्पल 178.63 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? It has 5 significant figures. 5. Or if I say this is 7, 5, 6, 8, so how many significant figure in this? How many significant figure? 5. 5. इसमें भी 5 है. नहीं 7, मैम, 5, 8 है. 8 है इसमें. How many significant figures? 5. 4 is correct answer. आपको you have to count the number ना. You have to count. 4 है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 75.68 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है. 1 2 3.8 8 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इन दिस थर्ड? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 6 है. 6. क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर? हैव यू नोटेड इट? Yes, पहला ma'am. पॉइंट Yes, ma'am. नोटेड कर लिया, नोट डाउन कर लिया. पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बस यहीं तक नोट करिएगा. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. और एग्जाम्पल में ये 3 एग्जाम्पल लिखिए बस. Once you are done, let me know. Yes, ma'am. Done now? Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आपके पास नंबर है 165.0003, ठीक है? सो क्या बोल रहे हैं? ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6. आई बात समझ में? यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए. और प्रीवियस एग्जाम्पल में कितने हो गए? 165.02. अगर मैं बोलूं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 5.
all zeros between two non-zero digits are significant. Noted? Example भी लिख लिया बच्चों? यस मैम, डन। डन? आगे करें? आगे करें ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, all zeros to the right of non-zero digit but to the left of understood decimal is not significant. इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर मैंने लिखा 864,000, अभी मैंने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया, ठीक है, बट अंडरस्टूड डेसिमल है, तो क्या बोल रहे हैं? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो राइट साइड में हाउ मेनी जीरोस आर हियर? कितने Three. जीरो है? 3। तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसलिए इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हियर? 3। Three. कितने हो गए? 3। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये एग्जाम्पल नोट करिएगा। और यही चीज अगर ऐसे होती 864,000 किलोमीटर होती, अगर कोई यूनिट हो जाती, इफ इट कम्स विद यूनिट, देन ये सब कुछ सिग्निफिकेंट हो जाता, और तब इसका आंसर होता हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? देन 6। दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? क्या डिफरेंस है, समझ में आया आपको? मैम, जब हम कोई यूनिट लगाते हैं तब वो जो जीरो वाली टर्म होती है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। राइट, ठीक है। और अगर मैंने अंडरस्टूड डेसिमल पे छोड़ दिया, मैंने वहां डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया है, देन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। नोट करिएगा ये दोनों पॉइंट, ये दोनों विद एग्जांपल नोट करिएगा। या सेकंड हो जाता, या किलोमीटर हो जाता, या कुछ भी यूनिट लग जाता, तो दिस इज सिग्निफिकेंट नाउ। जब हो जाएगा तो बताइए, देन विल कंटिन्यू। यस मैम, हो गया। नोट करते जा रहे हो ना? क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत करेगा इफ यू आर नॉट नोटिंग। अगर आप नहीं लिखोगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट, राइट डाउन अगला पॉइंट, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ। इफ नंबर इज लेस देन 1, द जीरो और जीरो on the right side of the decimal point and to the left of the non-zero digit are not significant. ठीक है, are not significant. तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये नंबर है, जैसे कि ये आपकी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट मी टेक यू टू योर बुक। यहाँ देखिए, कैन यू सी माय दिस स्लाइड? दिख रहा है आपको? पॉइंट नंबर 3, कैन यू सी? यस मैम। क्या बोल रहा है इसमें? मैंने आप लोगों के पास तो सिर्फ 2 पॉइंट थे, मैंने काफी पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताए हैं जो कि बुक में नहीं दिए थे। इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, द जीरो और जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में कितने जीरोस है यहाँ पर? हाउ मेनी जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल? 2, ठीक है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पर भी अगर कोई और डिजिट नहीं लगी हुई देन इट इज 0 ना। द अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? देन द अबव नंबर हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये जो आपका है यहाँ पर जो दिया हुआ है 1405 इज ओनली सिग्निफिकेंट फिगर। ये जितने भी अंडरलाइन वाले जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। Is it okay now? Is it okay now? यस मैम। ओके मैम। लिख लीजिएगा, ये 4th पॉइंट लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पर अंडरलाइन नहीं की हुई है तो मैं कर देती हूँ अभी। मतलब ये वाला जीरो, these zeros are not significant.
So the above number has only 4 significant digits. Once you are done, let me know. मैम अगर लेफ्ट साइड में 1 और 1 से जो ज्यादा कोई अगर नंबर नहीं हुआ, सिर्फ 0 है, तो वो सारे 0 कट हो जाएंगे। फिर तो काउंट होंगे सब। मतलब अगर तुम यू आर सेइंग कि अगर ये ऐसे होता 10 हो जाता, ये कह रही हो ना? यस आप मैम, यही और अगर वो 1 नहीं होता, 0.0000 फिर 1 होता, तो वो सारे 0 कैंसिल। सारे 0 कैंसिल। तो पहली कंडीशन ही यही बोला ना कि नंबर शुड बी लेस देन 1। नंबर लेस देन 1 होने से क्या हो जाएगा, डेसिमल के पहले भी 0 होगा और बाद में भी अगर कोई 0 आ रहा है तो दैट विल नॉट कम अंडर अ सिग्निफिकेंट फिगर। इज इट ओके? डन? नोट कर लिया है तो बताइए। इट इज ओके मैम। नेक्स्ट स्लाइड। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना, ये वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट डाउन द zeros on the right hand side of the decimal points are significant. देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर, कौन सा पॉइंट नंबर है ये? पॉइंट नंबर 5। 5। पॉइंट नंबर 5 में लिखेगा द zeros on the right hand side of the decimal points are significant. राइट हैंड साइड में अगर आप जाते हैं तो देखिए हाउ मेनी जीरोस, यहाँ 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, ठीक है। सो ऑल द जीरोस टू द राइट हैंड साइड, डेसिमल के बाद अगर 0 आ रहा है, ठीक है, जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब नंबर है, नॉन जीरो नंबर है और उसके बाद अगर आप 0 0 लगा रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे है 1.500, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? इट इज हैज 4। और यहाँ पर देखो 0.01500, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट 0 है, ये वाला 0 एंड दिस 0, बट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 4। दोनों के 4 4 है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ? All zeros to the right hand side of the decimal points are significant. Is it okay? Done? मैम वो सेकंड वाला एग्जांपल रिपीट कीजिए। यहाँ पे देखिए 0.0, look at here, 0.01500 है, तो ये वाला 0 इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो कौन कौन रह गया? 1500, ठीक है। सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर 1500? 4। राइट हैंड साइड वाले 0 को हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट में, बट डेसिमल के जस्ट बाद में जो था उसको नहीं करते हैं। जो नॉन जीरो नंबर से पहले वाला है 0 आता है तो उसको नॉन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है वो। नोट कर लिया दोनों पॉइंट? यस मैम। देखो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। ये लेवल पॉइंट नंबर, विच पॉइंट नंबर? 6 ना, पॉइंट नंबर 6। तो इसको एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारा 16.4 सेंटीमीटर, 0.164 मीटर या 0.0000164 किलोमीटर। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हियर? यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। और यहाँ कितने हैं? 3। और यहाँ कितने हैं? 3। ठीक है। The number of significant figure does not depends upon the system of unit. So in some way they all have 3 significant figure. Significant figure. They all have 3 significant figure.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा पावर ऑफ 10, लास्ट पॉइंट लिखिए पावर ऑफ 10 is not relevant to the determination of significant figure. Power of 10 is not relevant to the determination of significant figure. This is 3.5 meter है अगर ये, ठीक है? If I say it is 3.5 meter और मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 3.5 क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी 3.5 इंटू 10⁻⁻² होगा ना, मीटर को सेंटीमीटर में तो प्लस में 2 होगा सेंटीमीटर में, ठीक है? तो इसके हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर हियर, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3.5 मीटर में? 2, 2। और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. यहाँ भी 2। पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कोई काम नहीं करता। पावर ऑफ 10 से हमें मतलब नहीं, हमें बस इसको देखना होता है, ठीक है? अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, इफ आई से 5.531 into 10⁻⁻7, then how many significant figure? 1, 2, 3, 4। इससे हमें मतलब नहीं होता। बात समझ में आई? मान लो अगर मैं इसी को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3.5 10⁻⁻3 किलोमीटर। तो अगेन दिस हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इन सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. 10⁻⁻2 या प्लस में पावर्स होंगी तो इससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इज इट ओके? Yes, ma'am. पक्का? आगे करें? ओके, हैव यू नोटेड ना? यहाँ तक नोट कर लिया ना आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके, सो क्या क्या पढ़ा आज हमने, क्या क्या देखा आज हमने? सबसे पहले एक बार रिकैप करिए, क्विक रिकैप करिए व्हाट वी हैव डन टुडे। सबसे पहले तो हमने पावर को सॉल्व करना सीखा, राइट? हमने क्या क्या देखा? पावर को सॉल्व करना सीखा। हमने सीखा ए बी सी जो अगर कांस्टेंट वैल्यूज हो तो देन वी कैन आल्सो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दोस क्वांटिटी। देन उसके बाद हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमारा क्या था? हमने रूल्स पढ़ा टू फाइंड, हमने किस चीज के लिए रूल्स पढ़ा? सिग्निफिकेंट फिगर्स का पढ़ा। सो व्हाट इज अवर फर्स्ट रूल? सेज ऑल non-zero digits are significant. What is second rule? जीरो अगर नॉन डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। थर्ड रूल क्या कहता है? जीरोस टू द नॉन जीरो डिजिट बट अंडरस्टूड डेसिमल होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट इफ इट कम्स विद यूनिट तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इज इट ओके? पॉइंट नंबर 3 तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन आपको क्या देखना है? टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। बट अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद आता है राइट हैंड साइड में, ये जैसे जीरोस आ रहे हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। और यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद ये वाला जीरो, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल नंबर 6, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ द यूनिट। कोई भी यूनिट में आप कन्वर्ट करिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है रूल, लास्ट रूल, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब नहीं रखता। जो नंबर्स होगा हम उसी को देखेंगे, पावर ऑफ 10 का सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। पहला रूल, हेडिंग डालिएगा रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट।
ये आपको पता भी होगा. If the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. मान लीजिए मेरे पास नंबर्स था, I'll take only 2 point today. मान लीजिए है 8, 4, 3, 6, 8 and 4. ठीक है. और मुझे क्वेश्चन में दिया गया है इसको आपको राउंड ऑफ करना है. इसके कितने डिजिट है? हाउ मेनी डिजिट इट हैज? इट हैज बट मेरे को बोला इसे 5 सिग्निफिकेंट के लिए राउंड ऑफ करो. 5 सिग्निफिकेंट फिगर. तो मेरे को क्या पता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मुझे 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा. तो आपको पता है क्या करेंगे आप? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 5, then the preceding digit is left unchanged. तो मुझे 4 को ड्रॉप करना है. So इससे पहले वाला डिजिट is unchanged. मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉर 5 तक? 843.68. आया समझ में? क्वेश्चन 6 सिग्निफिकेंट फिगर में था, पर उसने बोला इसको कन्वर्ट करिए फॉर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, या वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकता था, पर इसने 5 सिग्निफिकेंट फिगर बोला. तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, then the preceding digit left unchanged. Is it okay? एग्जाम्पल लिख लिया आपने? Done? Done? Okay. Hello, children. हो गया यहाँ तक? यस मैम. अच्छा. So I think अभी हम 5 वाला complete हो नहीं पाएगा. You must be having another class. तो इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. कब है मेरी अगली क्लास बताओ? सैटरडे को. सैटरडे को. तो सैटरडे को कितने बजे है बताओ? 7:30. 7:30. ठीक है. तो आप लोग रेडी रहेंगे एंड एवरीवन हैज टू ज्वाइन. ठीक है. ओके मैम. थैंक यू.